जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात करेंगे आज ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हो रहा था तो पहले 2 दिन की, जब इंडिया इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान को वो दबा देगा और पाकिस्तान को वो ख़त्म कर देगा। और उनके इसी मीडिया पे जो दिखाए जा रहे थे चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोपगेट कर दी और इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान की कि बाद में उनके लिए खुद ही वबाले जान बन गई उनकी वो स्टेटमेंट्स। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। तो आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन बेसिकली क्यों हुआ और ये इंडिया को कैसे बैकफायर किया। 22 अप्रैल 2025, एक खूनी दिन, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दरिंदाना हमला होता है जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। सीन बहुत दर्दनाक था, लोग शॉक में थे। लेकिन सबसे पहले इंडियन मीडिया ने क्या किया, इस सब का इल्जाम उन्होंने उठा के पाकिस्तान पे डाल दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौटे प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। हुई तो ट्रेजेडी थी, लेकिन पाकिस्तान उसको खुद भी कंडेम कर रहा था। और इनके पास रीजंस क्या थी कि उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा कैसे रहे थे कि जी आप पास्ट में ऐसे करते आए हैं। कभी कहते कि दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स के रैपर्स मिले हैं, और कभी कहते कि उनका हुलिया बता रहा है कि वो पाकिस्तानी है। मतलब फजूल बातें। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इस मौके पर जिम्मेदारी दिखाई और कहा कि थर्ड पार्टी इंक्वायरी कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. भारत ने ये ऑफर साफ रिजेक्ट कर दी क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर था, इलेक्शन सीजन के लिए जंग का माहौल बनाना। और फिर 7 मई 2025, 15 दिन बाद तकरीबन, भारत ने पाकिस्तान पे एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला किया जिसमें सिविलियंस को टारगेट बनाया गया। और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने अपनी अवाम को खुश करने के लिए रखा, ऑपरेशन सिंदूर। India and Pakistan have exchanged attacks in a violent breakdown of relations this morning. India confirmed it had launched airstrikes on 9 locations in Pakistan and Kashmir. Pakistan's military confirmed 3 locations have been attacked, including a mosque. It then responded, firing artillery across the border into Kashmir. It comes after a deadly military attack on tourists in the same region last month. भारत का दावा था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उन्होंने चंद एक सिविलियंस को उड़ाया था पहले दिन, जो कि शहीद हो गए थे और ये बहुत नाखुशगवार था। उनके अकॉर्डिंग 5 लॉन्च पैड्स उड़ा दिए गए, 70 से ज़्यादा मिलिटेंट्स हलाक और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली बाईपास कर दिया गया था। और बस यही नहीं, उनके मुताबिक पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया गया था। हालांकि रिसेंटली ही सब लोगों ने देखा कि कैसे ईरानियन प्रेसिडेंट आए और वो उसी एयरबेस पे लैंड हुए। अब इंडियन मीडिया इसे बालाकोट स्ट्राइक का बिगर सीक्वल कह रहा था और बहुत से हैशटैग्स चल रहे थे सोशल मीडिया पे, जैसे कि रिवेंज कंप्लीटेड, पाकिस्तान एक्सपोज्ड। पूरा मुल्क उनका ना सेलिब्रेटरी मूड में चला गया था। इंडियन मीडिया में ऐसे था जैसे बिल्कुल जश्न का माहौल होता है। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। और वो देख के ना सिर्फ पाकिस्तानी हैरान थे कि ये क्या हो गया भाई, हमारे मुल्क पे हमला, इंडिया ने कब्जा कर लिया ये वो, बल्कि इंडिया खुद भी परेशान हो गया। उनके लोग सोच रहे थे कि बस इतना सा काम था पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना। वो यूं पोर्ट्रे कर रहे थे कि बस उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से ही ख़त्म कर दिया। लेकिन उनकी ये सेलिब्रेशंस बस 2 दिन की मेहमान थी, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 दिन बाद लॉन्च किया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। और पाकिस्तान का एम सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था,
ये एक कैलकुलेटेड रिस्पांस था जिसमें पाकिस्तान ने बगैर एस्केलेशन के एयर सुपीरियरिटी दिखाई, और इस बात को पाकिस्तान क्लेम नहीं करता, दुनिया करती है। अब जब इंडिया वालों को मार पड़नी शुरू हो गई ना दोस्तों, तो उन्होंने फौरन ट्रंप को मिडिलमैन बनाया और उसको कहा कि भाई पाकिस्तान तो चीज़ों को बहुत सीरियस ले गया और इनसे हमारी जान छुड़ा दें किसी तरह। पाकिस्तान खुद कभी जंग करना चाहता ही नहीं था और ना ही ये उसका मकसद था, इसलिए ट्रंप के बीच में मीडियोक्रेसी के किरदार की वजह से सीज फायर हो गया। अब मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक इस ऑपरेशन में इंडिया के अपने 6 फाइटर जेट्स गिरे, जिनमें से एटलीस्ट 3 राफेल्स थे। इंडिया में फुल टाइम डर का माहौल था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको ऐसी चपेड़ें पड़ेंगी, और ये कॉन्फिडेंस उनको उनके मीडिया ने दिया था। उनकी सो कॉल्ड बिगेस्ट आईपीएल लीग को रुकना पड़ा, और शुरू में तो वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका कोई ऐसा नुकसान हुआ इस जंग में, लेकिन हकीकत कहाँ छुपती है इतनी देर। उनके जो राफेल्स थे, उसकी जो फ्रांसीसी मार्केट थी उसकी में उसके स्टॉक्स बल्कि आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गए, जबकि चाइना के जो प्लेन्स पाकिस्तान यूज़ कर रहा था उसके स्टॉक्स ऊपर गए। अब पाकिस्तान ने रडार फुटेज रिलीज की जिसमें सब कुछ दिखाया गया। उस फुटेज में क्लियर लॉक ऑन दिखाया गया। जो राफेल मिसाइल लॉन्च करने गए थे वो खुद ही गिर गए, और फिर उनकी मिलिट्री चीफ ने कहा कि जी जंग में तो नुकसान होते रहते हैं। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार फिर मानना पड़ा, क्योंकि कितनी देर ये वाली हकीकत छुपती। तो उन्होंने कहा जी ये नुकसान बताए नहीं जाते क्योंकि दुश्मन को इससे पजीराई मिलती है। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भारत के इस एक्शन पे सवाल उठाए। ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक मीडिया और गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को एक गैर जिम्मेदाराना और प्रोवोकेटिव कदम करार दिया। भारत ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर दिया था। जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की दावत को रिजेक्ट किया गया तो जाहिर है क्रेडिबिलिटी कहाँ से रहती। अब यूनाइटेड नेशंस के चंद ऑफिशियल्स ने भी इस ऑपरेशन पर कंसर्न शो किया, और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो ये थी कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि डी एस्केलेशन इज द ओनली सोल्यूशन, कि भारत वो कर रहा था, और उन्होंने कहा कि इंडिया को अब रुकना पड़ेगा, और वो रुका। अब दुनिया तो समझ गई थी कि भारत अकेले खुद को हीरो समझ रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार अपने मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा चला रही थी, वहाँ दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत को तनकीद का सामना करना पड़ा था, जो अभी तक पड़ रहा है। और इस बेइज्जती से भी उनको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बेइज्जती भी इज्जत वालों की होती है। कभी कहते हैं कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि दोबारा जंग शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये वही धमकियां जो ये पहले भी दे रहे थे। अब यहाँ से ऐसे मीम्स की बारिश हुई ना पाकिस्तान से कि ये वाली जो जंग थी ना, मीम्स बैटल, ये भी पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से जीत गया। अब भारत में सिचुएशन ये है कि उसके अंदर ही बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। उनके जो मीडिया हैंडल्स हैं, और वो उनको पता चल गया कि उनकी जो गलत रिपोर्टिंग है उसका सारी दुनिया मजाक बना रही है। उनकी लोकसभा में एमपीज ने पूछा कि भाई कोई सबूत दें कि आपने ये कुछ किया है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, आपने इसमें से चलें कुछ ही किया हो। हर चीज़ को उन्होंने ना प्रोपोगेट किया था, मतलब उनकी बातों में कोई सच्चाई भी नहीं थी। बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बातों पे ये बदमाश बने हुए थे, और उनकी ये बदमाशी बिल्कुल निकल गई। और फेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से, ये प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से, आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा, 35 के 35 राफेल हमारे पास है। अब इंडियन मीडिया के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने भी मान लिया कि दिस लुक्स लाइक 2019 रिपीट, हाई ऑन ड्रामा, लो ऑन फैक्ट। आज अगर आप न्यूट्रल दुनिया से पूछें तो वो कहेगा कि भारत ने झूठ बोला, पाकिस्तान ने पेशेंस और प्रूफ से जवाब दिया, और इंडिया ने अपने राफेल्स खोए, अपने जहाज खोए, और सबसे बढ़कर खोई अपनी क्रेडिबिलिटी।
और दुनिया ने देखा कि प्रोपेगेंडा कभी लंबा नहीं चलता, लेकिन सच जरूर बोलता है। और अगर आप देखें तो इस हमले के बाद इंडिया का ग्राफ नीचे को ही गया है। वो रशिया से ऑयल खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उनको इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। हालांकि अमेरिका तो खुद उनसे मिनरल्स ले रहा है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो ट्रम्प सरकार के बिल्कुल कंट्रोल में है। उनके अपने मीडिया चैनल से ये सब कुछ बता रहे हैं। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़बियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज़फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। इस सब के बाद इंडिया ने क्रेडिबिलिटी तो खोई ही खोई, लेकिन अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेस वहां से शिफ्ट कर रही हैं, और इंडिया को इस ऑपरेशन सिंदूर का जो इन्होंने ड्रामा किया था, इसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये हर दफा ऐसे करते हैं। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाए, जो बाद में बढ़ाकर 50% कर दिए गए, और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को कुछ वक्त भी दिया कि वो अपनी हरकतें सुधार ले, यानी रशिया वगैरह से कोई किसी किस्म की ट्रेड ना करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके टैरिफ्स पे गौर किया जाएगा। अब देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या होता है, लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट यही है। अगर आप भी इस सच को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें इंडिया एक्सपोज्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच की बात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।